अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। ऐसा ही है जी, आप सब बहुत काबिल स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आप यहाँ पर बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और उसमें बहुत से स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर इनको स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलेगा, इमिग्रेशन कैसे ले सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है आखिर ऑस्ट्रेलिया क्यों जाएं। हमारे पास चॉइसेस मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, लेकिन अगर इंतखाब ऑस्ट्रेलिया का करना हो तो वो क्यों किया जाए? क्या इस वजह से किया जाए क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम बहुत पसंद है जी, या आपको कुछ और अट्रैक्शंस जो हैं वो आपके पास हैं? तो मैं तारुफ़ कराऊंगा। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं जनाब अमजद अली रयानी साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। आप जो हैं वो डायरेक्टर हैं OEVS पाकिस्तान में और 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन एंड माइग्रेशन का। उसके अलावा आप रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट भी हैं। सर OEVS मीन्स ओशनिया एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विस। ओके, तो ये इनका एक एक्सपीरियंस रखते हैं इस शोबे के अंदर। तो सर आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब क्यों किया जाए, क्या अट्रैक्शन है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बेसिक्स को कंपेयर करें सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि वहाँ का वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो पाकिस्तान के वेदर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ गर्मियाँ, बिल्कुल, यहाँ गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ सर्दियाँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भी एक वैसे एडवांटेज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आप दिसंबर की हॉलीडेज़ में यहाँ गर्मी मनाने, यहाँ पे सर्दी मनाने आ सकते हैं, वहाँ की गर्मी से बच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। उसके अलावा जो है वहाँ पे एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एक ग्रोइंग कंट्री है। तो वहाँ पे ऑलरेडी USA की तरह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें कंपटीशन ऑफ स्किलफुल लोग जो है, क्वालिफाइड लोग जो है, उनका कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे लेबर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि पढ़े लिखे लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही है। इट्स अ वेरी बिग टूरिज़म डेस्टिनेशन। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी एवरीडे एक बीच पे जाएं तो भी ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस को कवर नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और अभी चारों तरफ जंगल है जी, बल्कि चारों तरफ नहीं, दरमियान में जंगल है और सारे जो सीज़ हैं उस तरफ जो है शहर है जी। और सबसे ज़्यादा मशहूर कैंगरूज़ हैं। कैंगरूज़ कभी ख़तरनाक तो नहीं हो जाते जब हाईवेज़ पर जो है वो सामने आ जाते हैं? अच्छा, एक स्टोरी है कैंगरूज़ के हवाले से छोटी सी मैं शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कई ज़मानों पहले कैंगरूज़ के साथ एक जंग लड़ी है जो वो हार गए थे। अच्छा, अब ये आपको लग रहा होगा कि मैं कोई जोक कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, आप इसको गूगल कर लें। वो उनके कैंगरूज़ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने उसको जो है ख़त्म करने के लिए बाकायदा उसके साथ उसको कम करने के लिए जो टारगेट दिया था उसके लिए उनको जो है वो एक पूरी उसको वॉर डिक्लेयर की और वो उसको फेल कर गए। तो इतने ज़्यादा कैंगरूज़ पॉपुलर हैं। एंड वैसे कैंगरूज़ बॉक्सिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो कभी अच्छा, कुछ वहाँ पे ऐसे भी प्लेसेस हैं और जू गार्डन्स हैं कि जहाँ पर मेरा एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ तो मेलबर्न के करीब बैरलेट सिटी है और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो जू गार्डन है। वहाँ से अपने हाथों से जब हमने कैंगरूज़ को खाना खिलाया तो वहाँ पे वो सब शरीफ कैंगरूज़ होते हैं जिन्हें आप खुद खाना खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो वो एक मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक यादगार वाक़या था। अच्छा, ये आप तो जूस की बात कर रहे हैं, हमारे लिए वो ऐसा है कि हमें वो कभी भी कहीं भी नज़र आ सकते हैं। हाँ। यानी वो मेरे घर के इलाके में जो है ना, हमें एवरी वीक में एक आध नज़र आ ही जाते हैं। मतलब इतना कॉमन है कि वो आसपास जंगल, चारों तरफ सराउंडिंग्स में जंगल हैं। हाँ। और वो कभी भी नज़र आ जाते हैं। जर्नली दे आर गुड बट समटाइम्स। अच्छा, अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज़ हों, लिजर्ड्स हों या किसी भी तरह के इंसेक्ट्स हों या एनिमल्स हों, उनके बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और उन्हें आप मार नहीं सकते, उन्हें आप तंग नहीं कर सकते, ऐसा ही सर? सर उसको थोड़ा सा और मैं और एलोबरेट करके थोड़ा और स्केरी बना देता हूँ कि आप स्नैक को भी उस तरीके से नहीं मार सकते। वो स्नैक भी अक्सर कॉमन एरियाज़ में नज़र आ जाते हैं और उसके लिए आपको कॉल करके स्पेशलिस्ट बंदे बुलाने पड़ते हैं। वो उसको पकड़ेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो एक तो नहीं मारना चाहिए और दूसरा हर एक का कोई ना कोई काम है और एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो जो एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। चलें सर, बहुत परिंदों जानवरों इंसेक्ट की बात हो गई, अब इंसानों की बात कर लेते हैं। तो फरमाएं कि ऑस्ट्रेलिया में मसद जाने के कौन कौन से तरीके हैं?
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जो मोस्ट पॉपुलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, वो एक तो विज़िट वीज़ा है, जिसमें टूरिज़म एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया की। दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर रीज़न है जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा फिर जो है जो लास्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, जिसमें अवेयरनेस कम है लेकिन जिसका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया है। वो लोग जो यहाँ से तालीम हासिल करके 3-4 साल का वर्क एक्सपीरियंस बना चुके हैं, उनके लिए बहुत 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उनका परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना अपनी यहाँ की लोकल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बेस पे या फिर एम्प्लॉयमेंट की बेस पे, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो यहाँ जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, भाई आप में से कौन कौन जाना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया? ज़रा हैंड रेस करके बताएं ज़रा मुझे, ताकि ज़रा कुछ पता चले मुझे। तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट जो जाना चाह रहे हैं, तो सब पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं? अच्छा, तो पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसलिए तो स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, ये क्या करें? अच्छा, इसमें जो है ना, वो सबसे बड़ा जो एक मिथ मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो बहुत ख़राब है, ठीक है, जो हालांकि ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा रेशो एक सेलेक्टिव टारगेट मार्केट के लिए है, जिसमें आपको सेलेक्टिव अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यानी वो एक नीश मार्केट को देख रहे हैं जिसमें अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आपकी चीज़ें अच्छी है, तो उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें फिर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ है। स्टूडेंट वीज़ा में वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ़िनटेक यहाँ से जो है लास्ट इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। नर्सिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हेल्थ की कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है। सोशल वर्क और अर्ली चाइल्डहुड ऐसी ऑक्यूपेशन है जिस पे स्टूडेंट वीज़ा लगने का बहुत अच्छा। अब ये फरमाएं कि मतलब राइट टाइम है क्या जाने का? राइट टाइम वो है जब आपकी क्वालिफिकेशन, जब आपकी जेब में पैसे हों। वो तो बिल्कुल है। या स्कॉलरशिप मिल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। एक तो ये कि राइट टाइम वो है जब आपने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद गैप क्रिएट नहीं किया अपनी उसमें, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी पढ़ाई और आपकी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस और वो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। जो है वो नहीं, मतलब स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है ये बताएं। स्कॉलरशिप के वहाँ पे वेरियस एवेन्यूज़ हैं। हमें जो है वो असल में होता है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का बहुत लैकिंग है उसमें। ऑस्ट्रेड अपना रोल प्ले करता है, जो ट्रेड कमीशन है ऑस्ट्रेलिया का, जिनकी यहाँ पे लोकल रेप्स मौजूद हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्कॉलरशिप्स हैं। फिर वहाँ के रीजनल एरियाज़ में अगर आप जाके पढ़ाई करते हैं, वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वो उन एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे यहाँ पे हम प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पे स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग से स्पेशल देती है जो कि 50-60% तक भी जा सकती है या 100% तक भी जा सकती है इन स्कॉलरशिप्स को। ठीक है, तो वो डेफिनेटली अच्छा, स्कॉलरशिप। अब जो मैंने आपसे कहा था ना कि किस एज में जाएं स्टूडेंट, तो मेरा सवाल मतलब ये था कि इंटर करके जाएं या बैचलर्स करके जाएं या मास्टर्स करके और MS के लिए PhD के लिए जाएं, ज़्यादा बेस्ट क्या है? अच्छा, बेस्ट तो मैं कवर करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जाया ही नहीं जा सकता। तो वो सही नहीं है। उसका आंसर ये है कि जो कोर्स आप करना चाह रहे हैं उसकी एक बेस्ट एज है। ठीक है, ठीक है, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं तो जर्नली यहाँ पे ईयर 12 ख़त्म होता है, बंदा 16 से 18-19 साल की बीच में एज में जो है वो ईयर 12 ख़त्म करता है। तो उसके बाद 19 के बाद शायद बैचलर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाता है वहाँ पे बैचलर्स करना। ठीक है, फिर अगर हम मास्टर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स कंप्लीट किया 19 का मतलब है 22-23 में बैचलर कंप्लीट किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, या तो वो बैचलर करते ही फ़ौरन जाता है। तो एज लिमिट, जो बेस्ट एज लिमिट है वो 22 से 26 साल 27 साल तक की बेस्ट एज लिमिट है। उसके बाद अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो फिर मास्टर्स डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रिसर्च कोर्सेज़ के लिए PhDs के लिए जाते हैं जिसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप में जा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर भी वही, फिर मेरा सवाल फिर अगेन वही बेस्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो आप रिकमेंड करेंगे कि बैचलर्स यहाँ कर लें ताकि थोड़ा सा ज़रा मैच्योर एज भी हो जाए, कुछ अपने वहाँ काम खुद करने पड़ते हैं सारे जाके, तो खुद वहाँ पे इजीली जो है वर्क कर आगे बढ़ सकें, तो मास्टर्स करें वहाँ जाके?